दिल्ली दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। यूपी में कैबिनेट विस्तार समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 94वीं जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि। कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश के कल्याण से जोड़ने वाला बताया। सुशासन और राष्ट्रवाद के प्रति थे बाबूजी। संभल में जिला प्रशासन ने चलाया ऑपरेशन करंट। मस्जिद, ई रिक्शा, चार्जिंग स्टेशन सहित कई जगह पकड़ी गई चोरी। 60 स्थानों पर हुई कार्रवाई। दो 2020 के दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने खारिज की उमर और शर्जील इमाम की जमानत याचिका। कोर्ट ने 7 में से 5 आरोपियों को दी जमानत। वेनेजुएला पर कब्जे के बाद क्यूबा को ट्रंप की धमकी। कहा, बर्बादी के लिए तैयार है क्यूबा। वेनेजुएला के तेल से मिलती थी क्यूबा को आमदनी। अब आमदनी के लिए नहीं बचा कोई रास्ता। नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी में कैबिनेट विस्तार पर कर सकते हैं चर्चा। तो दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वे मुलाकात करेंगे और इस दौरान आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी मिलेंगे सीएम योगी और इस दौरान यूपी में कैबिनेट विस्तार पर कर सकते हैं चर्चा। तो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि यूपी में कैबिनेट विस्तार पर कर सकते हैं चर्चा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और आपको बता दें कि इस दौरान यूपी में कैबिनेट विस्तार पर कर सकते हैं चर्चा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनता के नाम विशेष पार्टी। सीएम ने साइबर अपराध से सावधानी बरतने की अपील की है। कहा कि सतर्कता और जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून नहीं है। पुलिस कभी वीडियो कॉल या सोशल मीडिया से गिरफ्तार या पैसे की मांग नहीं करती है। ओटीपी या व्यक्तिगत जानकारी किसी से भी शेयर न करें। ठगी होने पर तुरंत 1930 पर रिपोर्ट करें। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के नाम विशेष पाती लिखी। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए लिखा कि मोबाइल और कंप्यूटर ने जीवन सुगम बनाया, लेकिन साइबर अपराध की चुनौतियां बड़ी हैं। सरकार रोकथाम के लिए कई कदम उठा रही है। 2017 से पहले सिर्फ 2 साइबर थाने थे। आज सभी 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाने और हर थाने में हेल्प डेस्क है। सीएम योगी ने चेतावनी दी कि साइबर डिजिटल अरेस्ट जैसे झूठे शब्दों से डराते धमकाते हैं और पैसे वसूलते हैं। देश के किसी कानून में डिजिटल अरेस्ट की व्यवस्था नहीं है। पुलिस या सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल या सोशल मीडिया से गिरफ्तार या पैसे नहीं मांगती। सीएम ने कहा कि सोशल मीडिया पर तस्वीरें, वीडियो या लोकेशन शेयर करने में सावधानी बरतें। अपराधी इनसे जानकारी जुटाते हैं। ओटीपी या व्यक्तिगत जानकारी किसी से शेयर न करें। ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर रिपोर्ट करें। जितनी जल्दी सूचना उतनी बचाव की संभावना। सीएम योगी ने अपील की कि जागरूक बने और आसपास के लोगों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक करें। सब मिलकर सुरक्षित और साइबर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएं। ये पार्टी साइबर ठगी से बचाव का
मजबूत संदेश दे रही है। सीएम योगी की बातें साइबर अपराध से सतर्कता का आह्वान है। डिजिटल अरेस्ट झूठ 1930 पर रिपोर्ट जरूरी, जागरूकता से ठगी रुकेगी, सुरक्षित यूपी बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम ने कल्याण सिंह के योगदान को याद किया। उसके बाद सीएम योगी ने कैनेडियन हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। कल्याण सिंह के विकास कार्यों और राम मंदिर आंदोलन में योगदान को याद किया। कहा कि कल्याण सिंह जी का जीवन संघर्ष और समर्पण का प्रतीक था। 500 वर्षों की गुलामी को दूर करने के लिए छटपटा रहा हिंदू समाज, उन स्थितियों में बाबूजी ने उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में ली थी। पहली भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, और उन्होंने जब कार्य प्रारंभ किया तो कुछ ही महीनों में हर उत्तर प्रदेश वासी के मन में एक विश्वास सुदृढ़ होने लग गया था कि उत्तर प्रदेश अब सुशासन की ओर चल करके विकास के एक नए सोपान को चूमेगा। लेकिन जब वह कार्य करते उन्हें अस्थिर करने की साजिशें होने लग गई, अव्यवस्थाएं फैलाने लग गई और राम जन्मभूमि आंदोलन चरम की ओर बढ़ा। राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, पूज्य संतों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति अपनी सत्ता को भी उन्होंने बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया। उनकी सरकार गई, लेकिन गुलामी के ढांचे को हटाने के जिस प्रण के साथ राम भक्त आगे बढ़े थे, उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के भगवान राम के प्रति, अपने प्रभु के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में तनिक भी देर नहीं लगाई। आज सदैव बाबूजी की 94वीं पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर उनके स्मृतियों को नमन करते हुए पूरे प्रदेश वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बाबूजी थे उत्तर प्रदेश के अंदर। 1991 में जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी, उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था थी, अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, आतंकी गतिविधियां सिर उठा रही थी। शासन की योजनाओं का लाभ गांवों को, गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को नहीं मिल रहा था। एक और अराजकता थी। सीएम ने प्रदेश के विकास और विरासत पर जोर दिया। कल्याण सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि से कार्यकर्ताओं में उत्साह आया। बाबूजी का उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में कार्यकाल सुशासन के लिए,
विकास के लिए, राष्ट्रवादी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा जाना जाएगा। और आज यही कारण है हर भारतवासी बाबूजी को इसी रूप में याद करता है। वे विधायक थे, एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लिए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में उन्होंने राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा, आजीवन उसे अपने जीवन का मंत्र बनाया, लगातार कार्य करते रहे, लगातार उस मिशन के लिए समर्पित होकर के अपने नाम को उत्तर प्रदेश के कल्याण के साथ जोड़ करके वे सार्थक करते रहे। आज वे हमारे बीच नहीं, लेकिन एक विधायक के रूप में, एक मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, एक सांसद के रूप में और राज्यपाल के रूप में भी उनकी सेवाएं सदैव पूरे देशवासियों के लिए स्मरणीय रहेंगी। इसके बाद सीएम योगी ने कैनेडियन हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में निवेश और व्यापारिक अवसरों पर चर्चा हुई। सीएम ने यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया। कहा कि यूपी तेजी से विकास कर रहा है। कैनेडियन प्रतिनिधियों ने यूपी की प्रगति की सराहना की। सीएम योगी की कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि और कैनेडियन प्रतिनिधिमंडल से बैठक विकास का संदेश दे रही है। यूपी की विरासत और प्रगति साथ साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं संभल में प्रशासन की दो बड़ी कार्रवाइयां जारी हैं। एक तरफ ऑपरेशन करंट के तहत बिजली चोरी पर ताबड़तोड़ एक्शन, दूसरी तरफ ऑपरेशन रेड लाइन के तहत अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई खुद सड़क पर उतरे। मुस्लिम बहुल इलाकों में छापेमारी और 3 अवैध निर्माण ध्वस्त। जिले में खलबली मच गई है। रिपोर्ट देखिए। संभल में ऑपरेशन करंट के तहत बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई खुद सड़क पर उतर पड़े। बिजली विभाग और पुलिस के अफसरों के साथ इलाकों में छापेमारी की गई। बिजली चोरी के कनेक्शन काटे गए। कई जगहों पर जुर्माना लगाया गया। जिले में खलबली मच गई। वहां पर बिजली चोरी का अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 7 टीम बनाई गई थी और 1-2 जगह, हालांकि काफ़ी चोरी पकड़ी गई, लेकिन 1-2 जगह ऐसी है जहां पर 50-60 घरों को एक साथ बिजली की सप्लाई हो रही थी। एक तरह से मिनी बिजली घर बनाया हुआ था और उस व्यक्ति पर पहले भी बिजली की FIR दर्ज हुई थी और बहुत बड़ा जो तारों का एक तरह से जो सब जगह सप्लाई होता है वो भी मिला है और पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम बना रखा था। वहाँ डेयरी इत्यादि भी उसी से चल रही है सब चीज़ें। तो उस पर सारे के सारे जो 2 मंजिल ऊपर की जो थी वो खुली नहीं थी, इस कारण से पता नहीं चल पाया। तो जितने भी इक्विपमेंट है उसके आधार पर दंड लगाया जाएगा और FIR दर्ज कराई जाएगी। सर, अभी इस समय भी सरायत्री में भी बिजली चेकिंग चल रही है, क्या पूरी जानकारी है सर? कितने कनेक्शन चाहिए? बिजली विभाग द्वारा तो नियमित रूप से जांच की जाती है, लेकिन हमारे द्वारा कभी कभी बिजली चोरी जो है विभिन्न क्षेत्र जहाँ पे लाइन लॉस ज़्यादा है वहाँ की जाती है। इसी क्रम में सरायतरीन भी आए हैं। आज जनपद के कस्बा संभल है और सरायतरीन कस्बे में DM साहब के द्वारा एक गठित टीम, जिसमें बिजली विभाग के, पुलिस विभाग के 8 थानों की फोर्स के साथ में चेकिंग की गई, जिसमें कई धार्मिक स्थलों की भी चेकिंग की गई, जिसमें बिजली चोरी पाई गई। उसके अलावा कई बड़े बड़े 4 मंजिला मकानों के अंदर जहाँ डेयरी चल रही थी वहाँ पे भी चोरी पकड़ी गई। उसके अलावा ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन भी पकड़े गए हैं। इन सब लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और प्रॉपर एनफोर्समेंट है, इसको चेक किया जा रहा है। ये सवेरी जानकारी के अनुसार सबको 4:30 बजे सुबह DM साहब के यहाँ से फोन आया था, सबको इकट्ठा होना। हम सारे कर्मचारियों को लेकर के इकट्ठा हुए। उसके बाद छापेमारी शुरू हुई। तो सबसे बड़ी कार्रवाई जो है दीपासराय में एक आसिफ के मकान में हुई है। उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक्शन साहब ने कहा है और बाकी विस्तार से आपको जो है एक्शन। कितनी बिजली चोरी पकड़ी है? सबसे मुख्य मामला वही है, आसिफ के घर का ही बहुत बड़ा मामला। कई घरों को सप्लाई करता था, डेयरी चलाता था, बहुत बड़ा मामला है वो। चल रही है चेकिंग, अभी चल रहा। हम लोग
डीएम साहब का आदेश फिर जा रहे हैं, चौधरी बुलाया जा रहा है। ठीक। आज मेगा मास प्रोग्राम चलाया जा रहा है। लगभग बिजली विभाग की 7 टीमें इसमें लगी हुई हैं अलग अलग जगह पर। बेसिकली रायसत्ती में पहला हमारा जो था लोकेशन रायसत्ती पे था, जहाँ पे हमारी 7 टीमों ने कर गया। वहाँ पे एक दूध की डेयरी में कुछ चल रहा था, वहाँ थेफ्ट चल रहा था। लगभग पहले से ही वहाँ पे काफ़ी थेफ्ट था। वहाँ पे उस एरिया में वहाँ पकड़ा गया है और उनका मुकदमा दायर कर जाएगा और विधिक कार्रवाई भी की जाएगी साथ में। इसके अलावा फिर हम लोग आगे हकीम सराय इधर साइड भी देख रहे हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ आइडेंटिफाइड एरियाज हैं थेफ्ट के, सराय तरीन। इसके अलावा और दीपा सराय में भी कुछ चीज़ें, कुछ जगह हमने आइडेंटिफाई करी हैं, वहाँ पे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और भी हम लोग आगे भी लगे हुए हैं। मेगा ड्राइव प्रोग्राम है ये, इसमें कोशिश है कि पूरे वीक में भी हम लोग इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें और चोरी पकड़ेंगे ताकि लाइन लॉस वगैरह हमारे कम हो सके। कुछ हम लोगों ने प्लेसेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ लाइन लॉस ज़्यादा है, तो उन जगह के हिसाब से लाइन लॉस के हिसाब से हम लोग चीज़ें देख रहे हैं, थेफ्ट पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले ऑपरेशन रेड लाइन के तहत रविवार को बड़ा एक्शन हुआ। असमोली थाने के हाजीपुर गांव में 1339 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को गांव वालों ने खुद रात भर हथौड़े छेनी से तोड़ दिया। सुबह प्रशासन पहुंचा तो मलबा पड़ा था। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि लोगों को सद्बुद्धि आ गई, 3 घंटे में मलबा हटाया गया। तहसील संभल में ब्लॉक असमोली है, यहाँ पे सलेमपुर साहब उर्फ हाजीपुर गांव है। इसमें आबादी के लिए सुरक्षित भूमि थी जो निर्धन व्यक्तियों को पट्टे पर देनी है और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसको धारा 67 में तहसीलदार न्यायालय के अंदर मुकदमा चला और उसके बाद इनको नोटिस पीरियड का जो 1 महीना होता है और अपील का जो 1 महीना होता है वो भी दिया गया और उसके बाद सब लोगों ने इसको स्वयं ही ध्वस्त कर लिया और जो मलबा इत्यादि बचा है वो हमारे द्वारा यहाँ से उठवाया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि जो भूमि जिनके लिए थी उन्हीं को दी जा रही है और आज हम 20 निर्धन लोगों को जो भूमिहीन हैं उनको रहने के लिए पट्टे दे रहे हैं। सर, कब से ये मस्जिद बनाई गई थी? ये एक काफी समय हो गया है जब कब्जा किया गया था, लेकिन इसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हटा दिया गया। सर, कितनी लैंड थी टोटल? है देखो, ये कुल 1339 वर्ग मीटर है और इसी के साथ में एक और गाटा संख्या नवीन प्रति का, जहाँ पे मदरसा और कमर्शियल दुकानें बना करके वहाँ से किराया वसूला जा रहा था, तो उसके भी ध्वस्तीकरण आदेश कर दिए गए हैं और उस पर भी अभी हाजीपुर में ही दूसरा एक्शन हुआ। मस्जिद से 500 मीटर दूर 1500 वर्ग मीटर पर बने अवैध मदरसे को 4 बुलडोजरों से ध्वस्त किया गया। ढोल पिटवाकर मुनादी कराई गई। शाम 6 बजे तक डीएम, एसपी और भारी पुलिस बल तैनात रहा। ड्रोन से निगरानी की गई। यहाँ पे जो मस्जिद है ये बनी हुई थी मस्जिद और ये बारात घर के नाम पे मैंने अवैध निर्माण किया हुआ था, जिसका ध्वस्तीकरण का पहले पूर्व में आदेश हो चुका था और इसमें जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ की थी तो इन लोगों को कहा गया था कि इसको हम खुद ही डिमोलिश कर लेंगे, लेकिन इन लोगों ने इसको खुद से डिमोलिश नहीं किया, मात्र खाना पूर्ति टाइप की कार्रवाई इसमें करके छोड़ दिया था, जिसको आज पूर्ण रूप से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ की जा रही है प्रशासन के द्वारा। और यहाँ पे जो पर्याप्त फोर्स लगाया गया है किसी प्रकार की कोई लैंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न ना हो और इसको जो अवैध निर्माण आप देख रहे हैं इसको पूर्ण रूप से ध्वस्त कराया जाएगा। सारा मलबा सर, पूर्व में भी तो इसको हटाया गया था जी। यहाँ पे जो मस्जिद कमेटी के लोग थे उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि हम इसको खुद ही हटा लेंगे, लेकिन उनके द्वारा जो है खुद हटाने वाली जो कार्रवाई वो नहीं की गई है, लिहाजा इसको आज प्रशासन के द्वारा हुआ है। तीसरा एक्शन राया बुजुर्ग में हुआ। 552 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को 2 बुलडोजरों से तोड़ा गया। 2 अक्टूबर को नोटिस दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। प्रशासन ने कहा कि अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं। ये गाटा संख्या 537 है, 1339 वर्ग मीटर। इस पर कथित रूप से एक मदरसे का निर्माण कराया गया है, जबकि इस पर दुकानें बनी हैं और इस पर व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं, जिसको मदरसा कहा जा रहा है। वो कमरे पूरे खाली पड़े हैं, न तो उसमें बच्चों के बैठने की कोई जगह है। इससे इस पर 67 की कार्रवाई की गई थी। आज से 2 महीना पहले बेदखली का आदेश भी पारित कर दिया गया है और इस पर 52 लाख रुपए का हर्जाना आरोपित किया गया है, परंतु इन लोगों ने आज तक इस भूमि को कब्जा मुक्त नहीं किया। आज उसको कब्जा मुक्त कराया जाएगा।
और हम जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करेंगे कि इस पर कोई अच्छा स्कूल या हॉस्पिटल के लिए शासन से को प्रस्ताव भेजेंगे। संबल में ऑपरेशन करंट और ऑपरेशन रेड लाइन से अवैध कब्जों और चोरी पर लगाम लगी। डीएम एसपी की सख्ती कानून का राज कायम कर रही है। सार्वजनिक भूमि मुक्त होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं प्रयागराज में विश्व प्रसिद्ध माघ मेला 2026 का शुभारंभ हो चुका है। 44 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले के पहले दिन यानी 3 जनवरी को 31 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। हर हर गंगे और जय मां गंगे के उद्घोष के बीच आस्था, परंपरा और आधुनिक व्यवस्थाओं का अद्भुत संगम देखने को मिला। व्हील चेयर पर स्नान करते बुजुर्ग, घाटों पर पेट्रोलिंग करती सुरक्षा गाड़ियां और चारों ओर श्रद्धालुओं का सैलाब पहले स्नान पर्व ने मेले की भव्यता का संकेत दे दिया। वहीं मेले में काल नेमी साधुओं पर पुलिस की नजर, कई फर्जी साधु भी पकड़े गए। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में माघ मेला 2026 का आगाज हो चुका है। पहले मुख्य स्नान पर्व पर 31 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाई। घाटों पर हर हर गंगे के नारे गूंजते रहे। व्हील चेयर पर बुजुर्ग स्नान करते नजर आए। सुरक्षा गाड़ियां घाटों पर पेट्रोलिंग करती रही। मेले की भव्यता और व्यवस्थाएं सराहनीय है। इस वर्ष जो माघ पूर्णिमा वर्ष 2026 है, इसमें श्रद्धालु निरंतर बढ़ रहे हैं। गत जो पूर्णमासी था उसमें 30 लाख से 35 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। हम लोगों ने यह अनुभव किया कि पिछले गत जो कुंभ था उसमें तो बहुत बड़ी भीड़ थी, लेकिन उसके पहले जो माघ मेला था 2024 में, उससे बहुतायत संख्या में श्रद्धालु संत महात्मा इस संगम में आकर के स्नान किए हैं। जिस प्रकार से शासन की मंशा के अनुरूप प्रशासन ने कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है। जिसकी अपेक्षा थी कि इतना संख्या में भीड़ आएगा और 31 लाख स्नानार्थियों ने आकर के जो स्नान करके डुबकी लगाई है और बिना किसी निरोध के किसी प्रकार की कोई दुर्घटना भी संभव नहीं हुई, जिसकी अपेक्षा हमेशा करते रहे कि मेला सकुशल संपन्न हो, किसी प्रकार की घटना दुर्घटना ना घटे, और वही हुआ। इसलिए शासन और प्रशासन को दोनों को बहुत बहुत साधुवाद जो अपनी तत्परता से और मेहनत से इस कार्य को संपन्न करें। प्रयाग प्रतापगढ़ थे और हम महाकुंभ में स्नान करने आए हैं। बहुत भव्य और दिव्य है। योगी बाबा का बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद। सुबह आए संगम का स्नान किए हैं। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया लगा। व्यवस्थाएं कैसी हैं? अच्छी है, अच्छी है। बनारस से आए हैं, प्रयागराज। हमने यहाँ पे स्नान किया है। यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हैं। शासन प्रशासन बहुत लगी हुई है यहाँ पे। 44 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आने की उम्मीद है। कल्पवासी पहले ही तंबू गाड़ चुके हैं। संगम तट पर आस्था और परंपरा का अनुपम दृश्य दिखा। प्रशासन ने सुरक्षा, सफाई और परिवहन के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मेले में कालनेमी साधुओं पर पुलिस की पैनी नजर है। फर्जी साधु बनकर श्रद्धालुओं को ठगने वालों पर कार्रवाई हो रही है। कई संदिग्ध पकड़े गए। पुलिस ने अपील की कि असली साधुओं का सम्मान करे, फर्जीवाड़े से सावधान रहे। माघ मेला सदियों पुरानी परंपरा का प्रतीक है। पहले स्नान पर्व ने मेले की शुरुआत भव्य बना दी। आने वाले स्नान पर्वों में और भीड़ बढ़ेगी।
फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।